राजमहल का युद्ध जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह व माधो सिंह दोनों भाइयों के बीच हुआ था। इसमें कोटा के शासक दुर्जन साल ने माधो सिंह का साथ दिया था। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुए थे। कोटा का शासक शत्रु साल का दीवान झाला जालिम सिंह था। दीवान झाला जालिम सिंह को हाड़ौती का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। माधो सिंह और शत्रु साल के बीच में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। झाला जालिम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे। गुमान सिंह जब शासक बनते हैं तो उन्होंने झाला जालिम सिंह को दीवान के पद से हटा देते हैं और झाला जालिम सिंह मेवाड़ शासक भीम सिंह के यहाँ चले जाते हैं। मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने झाला जालिम सिंह को चीता खेड़ा की जागीर दे दी थी। उम्मेद सिंह जब शासक बनते हैं तो वो दीवान पद पर वापस झाला जालिम सिंह को नियुक्त कर देते हैं। अंग्रेजों के साथ जब 26 दिसंबर 1817 को संधि हुई तो उस पर हस्ताक्षर झाला जालिम सिंह ही करते हैं। कोटा ऐसा पहला राज्य माना जाता है जो विस्तृत रूप से संधि करने वाला बनता। संधि के तहत राजा राज परिवार का ही रहेगा, परंतु सर्वे सर्वा झालावाड़ वंश होगा। जब शासक किशोर सिंह बना तो उसने संधि की शर्तों को खत्म करने का प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हुआ। झाला जालिम सिंह के पुत्र माधो सिंह थे। किशोर सिंह ने किशोर तालाब का निर्माण करवाया था। जब शासक राम सिंह द्वितीय बना तो उसने अपने दीवान झाला मदन सिंह को बनाया। राम सिंह के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद लॉर्ड रॉबर्ट आयोग की सिफारिशों पर तोपों की सलामी राम सिंह की कम कर दी गई। कोटा में शांति का काल शत्रु साल तृतीय के समय माना जाता है। जब शासक उम्मेद सिंह द्वितीय बना तब रानी विक्टोरिया के 60 वर्ष पूरे होने पर 1896 ईस्वी में हरित जयंती मनाई गई थी। एडवर्ड सप्तक के राज्य के एक समारोह में उम्मेद सिंह ने भाग लिया था। ये समारोह 1902 में हुआ था। इसके समय पर कोटा की यात्रा करने के लिए लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड इरविन भी आए थे। एकीकरण के समय भीम सिंह द्वितीय कोटा का शासक था। झाला मदन सिंह के समय 8 अप्रैल 1838 को झालावाड़ रियासत बनी थी और राजधानी झालरापाटन रखी गई थी। इस झालावाड़ राज्य में 17 परगने थे और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। इनको राजराणा की उपाधि दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ पृथ्वी सिंह के हाथों में था। पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने हरा दिया था और झालावाड़ तात्या टोपे के कब्जे में चला गया था। जब झालावाड़ भवानी सिंह के हाथ में था तो 1921 ईस्वी के उस समय भवानी नाट्यशाला बनाई गई थी। ये एक फारसी रंगमंच था। यहाँ का शासक राजेंद्र सिंह समाज सुधारक राजा था। झालावाड़ का अंतिम राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। बूंदी के शासक राव रतन सिंह को जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी, क्योंकि राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी था। 84 खंभों की छतरी बूंदी के शासक शत्रु साल की स्मृति में बनाई गई थी। रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने बनवाई थी। झालावाड़ के शासक राजराणा राजेंद्र सिंह ने 1930 में गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था।